वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम टॉप 300 जो सीरीज़ हमने चलाई थी कंप्यूटर के ऊपर उसका पार्ट 4 लेकर आ गए हैं। आज एक ख़ास बात यह है कि आज हम लास्ट के 10-15 जो क्वेश्चंस होंगे उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लेवल थोड़ा सा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे एंड के क्वेश्चंस में। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि आज आपको मौका दिया जाएगा इसको सॉल्व करने का, क्वेश्चन को और आंसर करने का। एटलीस्ट 5 सेकंड्स आपको मिलेंगे। आज जो है, आज का ये जो सेशन रहने वाला है पार्ट 4, तो इसमें आपको ज़्यादा मौका दिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 75 क्वेश्चन तक हमने पहले 3 पार्ट में कवर किया। तो आज पार्ट नंबर 4 में हम 76 से आगे चलेंगे। तो 76 यहाँ पर क्वेश्चन है, द डैश ऑफ सिस्टम इंक्लूड्स द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस। ऐसा कौन सा सिस्टम है जो प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस को इंक्लूड करता है, जिसमें प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ऐसा आपको बताना है सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करें। वेरी गुड, द राइट आंसर इज आइकॉन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा 77। तो 77 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से बताएं आप। द एडवांटेज ऑफ रैम इज़, मेमोरी आपने पढ़ी होगी कंप्यूटर मेमोरी में रैम की 2 टाइप्स थी, रैम और सरैम। ठीक है, रैम और सरैम, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। यहाँ पर डायनेमिक रैम जो है उसके एडवांटेजेस पूछे जा रहे हैं। तो आपको बताना है क्या ये चीपर है सरैम से, या फिर इट कैन स्टोर मोर देन दैट ऑफ सरैम, या इट इज़ फास्टर देन सरैम। तो आपको बता दूं, सरैम की एक ख़ास बात है, सरैम की, ठीक है, रैम की ये ख़ास बात है कि ये स्टोर करता है मोर, ठीक है, ड्रैम नहीं। तो ये करैक्टर इसका नहीं है। तो ड्रैम की यहाँ पर बात करें, चीपर भी है और फास्टर भी है रैम से। तो इसका आंसर होगा ए एंड सी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 के बाद 78 का अब आंसर करें। अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। किसी भी जगह आपको ऐसा कोई आप कह सकते हैं वर्ड मिले जिसको आप क्लिक करो कोई और डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है ये। तो आपको आंसर इसका पता चल गया होगा। इसका राइट आंसर रहेगा हाइपर लिंक। तो इस तरह का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन बनाने डिफरेंट तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो मीनिंग आपको पता कर चल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कोई लिंक, ऐसा कोई पेज, ऐसा कोई वर्ड जिस पे क्लिक करो और कोई डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, दैट इज़ हाइपर लिंक। ओके, क्वेश्चन 79 की बात करें अगर, तो विच ऑफ दीज नेटवर्क्स इज़ यूजली द फास्टेस्ट। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा तरह का जो नेटवर्क है वो यूजली अक्सर सबसे फास्ट होता है। तो इट इज़ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है वो यूजुअली जो देखिए तो सबसे फास्ट यही होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, स्पीड से फास्ट होता है। अदरवाइज़ अगर आप स्प्रेड की बात करो एरिया वाइज, तो यहाँ पर जो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। तो नेक्स्ट हम बात करें 79 हो गया, और 80 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 80 की। तो क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन लोकल एरिया नेटवर्क लैन एंड द इंटरनेट। यानी लैन और इंटरनेट, इंटरनेट मीन्स वैन, लैन और वैन के बीच में जो हम कह सकते हैं एक बैरियर है, वो कौन सा होता है। इट इज़ द बैरियर बिटवीन लैन एंड इंटरनेट, इट इज़ फायरवॉल। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर करें। फॉर टेक्सचुअल चैटिंग ऑन इंटरनेट मोस्ट कॉमन चैट प्रोटोकॉल इज, चैट प्रोटोकॉल, बाकी डिफरेंट प्रोटोकॉल आपने पढ़े, यहाँ पर चैट का प्रोटोकॉल पूछा गया है। तो इट इज़ IRC is a protocol for chat. It's a chat protocol. Okay. Question number 82. If computer in a LAN are connected along a single cable, then the name given to such a topology. तो टोपोलॉजी में अगर सिंगल केबल की बात हो, यहाँ पर चले सिंगल केबल, तो इट इज़ कॉल्ड द बस टोपोलॉजी। सिंगल केबल की बात चले
तो मैंने आपको एक काम दिया था कि टोपोलॉजी है 5 तरह की, देख लें आप एटलीस्ट। तो 82 का आंसर हो गया बस टोपोलॉजी। 83 की बात करें, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। So type of software that can be described as end user software is the most important question. End user software कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? एंड यूज़र सॉफ्टवेयर कहते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर को एंड यूज़र सॉफ्टवेयर कहा जाता है? एंड यूज़र सॉफ्टवेयर, इट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूज़र सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ओके 80 यहाँ पर 3 के बाद 4 डैश यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपने सुने होंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपने बताना है कि डैश यूटिलिटी आइडेंटिफाइज नॉन एसेंशियल फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क एंड इरेज देम ओनली व्हेन यूज़र अलो देयर इरेजर्स। यानी आपको बताना कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो सिंपली आपको बताना है जो क्लीन करता है, इरेज करता है। तो आंसर आपको ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये लिखे हुए बुकों में डायरेक्ट नहीं मिलेंगे आपको। आप समझ आ गए होगे आपको कि कौन सा यूटिलिटी है जो क्लीन करता है, इरेज करता है। तो डिस्क क्लीनअप, ठीक है, डिस्क क्लीनअप जो है ये इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन में ही इसके आंसर आपने ढूंढने होते हैं। तो 84 के बाद अगर हम बात करें 85 इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने क्वेश्चन जो लाए हैं कुछ ये आईटी बेस्ड क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपके सिलेबस में भी है उससे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टॉपिक से भी आते हैं। डैश इज़ अ टेक्निक दैट इज़ यूज्ड टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर अ सिंगल लाइन। एक ही लाइन पे एक से ज़्यादा कॉल को करना, तो इस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर अ सिंगल लाइन। ओके 86 की बात करें, अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट काजेज इनकरेक्ट रिजल्ट्स। मिस्टेक्स आपने पढ़ी हैं, तीन चार तरह की मिस्टेक्स आपको बताई थी। इसमें 2 इंपॉर्टेंट थी, लॉजिकल और सिंथेटिक एरर्स। तो एरर्स में आपको बताना है ऐसा एरर जो इनकरेक्ट रिजल्ट्स को शो करे, इट इज़ लॉजिकल एरर। आपको मैं टाइम 3 सेकंड का एटलीस्ट दे रहा हूँ, तो जल्दी से आंसर करें। लॉजिकल एरर जो है इसका आंसर रहेगा 87 का आंसर करें। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डेवलप्ड बाय एप्पल। बहुत सिंपल है, इनमें से कौन सा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है? एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये है आपका iOS। ओके क्वेश्चन नंबर 88 अगर हम करें तो ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है डायरेक्टली भी। व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी अलो यू टू वर्बली स्पीक विद समवन ओवर द इंटरनेट। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया है कि कौन सी टेक्नोलॉजी अलो करती है वर्बली स्पीक करने का ओवर द इंटरनेट। इट इज़ द टेक्नोलॉजी इज़, तो इस जो आंसर है इसकी सिर्फ फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कभी कभी। तो इट इज़, ये है आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है आपने याद रखना है। 88 के बाद 89 की अगर हम बात करें, 89 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस एनेबलिंग डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन 2 डिफरेंट नेटवर्क्स। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो अलो करती है, एनेबल करती है डाटा ट्रांसफ़र को 2 डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स में? एक तो आपको मैंने बताया है बैरियर होता है, दैट इज़ 2 डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स, यानी लैन और आपको बताया था लैन और वैन के बीच में जो बैरियर है वो आपको पीछे बताया था फायरवॉल। यहाँ पर बोल रहा है कि जो अलो करता है, इट इज़, देखो इस ऑप्शन, इसमें तो सिंपल ऑप्शन से ही निकल जाएगा, अदरवाइज ऑप्शन टफ भी हो सकते हैं। तो हेयर इज़ गेटवे, तो ये तो ऑप्शन से ही निकल जाएगा, बाकी तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह दी हुई। 90 क्वेश्चंस की बात करें तो ये भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के बारे में बताएं। सॉरी, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है, मैंने कहा था सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स 2 तरह की मेन कम्युनिकेशंस होती हैं। तो डुप्लेक्स आगे फर्दर 2 तरह की होती हैं, लेकिन सिंप्लेक्स होती है जो 1 वे कम्युनिकेशन होती है, यानी एक तरफ से कम्युनिकेशन होती है। तो इसमें आपको बताना है एक तरह की कम्युनिकेशन, मीनिंग आपको पता चल गया तो अब आंसर भी पता चल गया होगा। 1 वे कम्युनिकेशन यहाँ पर टेलीविज़न है। ठीक है,
द प्रोसेस ऑफ चेकिंग ऑल द पेरिफेरल यूनिट्स, उस प्रोसेस का नाम तय जो चेक करता है सारी पेरिफेरल यूनिट्स को जो आपके सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं यूनिट्स, बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बूटिंग। जब बूट करता है ना सिस्टम तो उस टाइम में, इसका आंसर जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। बूटिंग के टाइम में जो आपको प्रोसेस बताना है वो प्रोसेस जो चेक करता है सारी पेरिफेरल यूनिट्स को बूटिंग के टाइम में, इट इज़ कॉल्ड द पोस्ट। ठीक है, पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है कमेंट करके आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 की अगर हम बात करें, व्हाट एक्शन इज परफॉर्म बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ई इन एम एस वर्ड। कंट्रोल प्लस ई अगर आप एम एस वर्ड में यूज़ करते हो, प्रेस करते हो तो क्या होगा? तो जो आपका टेक्स्ट सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, उसके साथ सेंटर अलाइन होगा। आपको मैंने अलाइनमेंट का बताया था कि कंट्रोल सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई प्रेस किया जाता है, बाकी जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे हो गया, लेफ़्ट के लिए कंट्रोल एल हो गया, राइट के लिए कंट्रोल आर हो गया, लेकिन सेंटर के लिए कंट्रोल सी नहीं, क्योंकि कंट्रोल प्लस सी जो है इससे कॉपी होता है। तो कंट्रोल ई आपको याद रखना है, इट इज़ फॉर सेंटर अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 93, विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले ई स्लाइड्स ऑन अ प्रेजेंटेशन। आपको बताना है पावर पॉइंट में व्यूज़ होते हैं डिफरेंट तरह के, जैसे स्लाइड सेटर व्यू, स्लाइड शो व्यू, स्लाइड मास्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू। तो इनमें से कौन सा है ऐसा व्यू जो जिसमें सारी स्लाइड्स एक ही जगह इकट्ठी डिस्प्ले होती हैं प्रेजेंटेशन के टाइम, एज थंबनेल्स एंड यूजफुल फॉर री अरेंजिंग द स्लाइड। और आप इसमें री अरेंज भी कर सकते हैं, सारी की सारी स्लाइड्स एक जगह पे आपको नज़र आती हैं। इट इज़ कॉल्ड द स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसको स्लाइड सॉर्टर व्यू कहते हैं, जिसमें सारी स्लाइड्स एक जगह पे नज़र आती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 94 की, इफ़ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ द नेटवर्क विदाउट हैविंग अ सिंगल सिग्नल डिग्रेड यू वुड यूज़ टू। अगर आप चाहते हो कि अपने नेटवर्क को बढ़ाया जाए, उसके सिग्नल को उसकी लेंथ को बढ़ाया जाए, तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे? यू कैन यूज़ द फॉलोइंग में से कोई एक ऑप्शन है जिसकी मदद से आप अपने जो नेटवर्क है उसकी लेंथ को बढ़ा सकते हो। तो इट इज़ रिपीटर। ठीक है, रिपीटर। गेटवे का फंक्शन अभी पहले भी बता दिया है मैंने, और रूटर का भी आपको अभी मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक काम करो, ये जो स्क्रीन है आपके लिए बनाई, इसको वीडियो पास करके स्क्रीनशॉट लेके इसके बाद में शाम को ज़रूर एक बार नज़र लगा लेना। ओके, रिपीटर, रूटर और गेटवे की डेफिनेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम हैकर्स यू मस्ट टर्न ऑन आर एन। आपको अगर हैकर से बचना है, वायरस से बचना है, तो आपके अपने कंप्यूटर में कौन सी चीज़ को ऑन करके रखना होगा? तो ये है आपको जो प्रोटेक्ट करता है आपके कंप्यूटर को, इट इज़ ऑप्शन से। यहाँ पर जो ऑप्शंस मैंने इजी दिए हुए हैं तो आसानी से आप निकाल सकते हो। इट इज़ फायरवॉल। ओके, so question number 96, which of the following groups contain the graphical file extensions? graphical file extensions, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी जो आपको दी हुई फाइल एक्सटेंशन वो ग्राफिकल है, यानी इमेज फाइल एक्सटेंशंस हैं? तो इनमें से इमेज फाइल एक्सटेंशन का जो ग्रुप है वो फर्स्ट ही आता है। ठीक है, इन तीनों की फुल फॉर्म जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया उसमें भी आपको मिल जाएगी, अदरवाइज़ आपने वीडियो देखी है तो वीडियोस में भी आपको एमएस पावर पॉइंट में यह पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये इमेज की जो फाइल एक्सटेंशंस हैं इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और पूछी भी गई है बहुत बार, तो ये भी आपने साथ में याद रखना है। आगे चलते हैं 97 पे आ जाते हैं। A dash is typically connects personal computer within a very limited geographical area, usually within the single building. Very important, एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर कौन सा तरह का कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क सिस्टम होता है? इट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 98, अ डैश रिप्रेजेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन। इस क्वेश्चन को मैं क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ 30 सेकंड देना आपको। अगर आपको पूछा जाए 1 मिलियंस तो आपको बताना है किसको? MB को, मेगाबाइट। अगर आपको पूछा जाए 1 बिलियंस तो आपको बताना है
GB। अगर आपको पूछा जाए थाउजेंड्स ऑफ, तो थाउजेंड्स ऑफ पूछा जाए तो आपको बताना है KB। ठीक है, KB होता है थाउजेंड्स ऑफ, MB होता है मिलियंस ऑफ, और GB होता है बिलियंस ऑफ। तो ये आपने 3 पॉइंट्स याद रखने। इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, तो ये आपने याद रखना, थाउजेंड्स KB, मिलियंस MB और बिलियंस GB। ओके, अगर आपको इस तरह से नहीं तो दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि किलोबाइट कितने अपना किसके इक्वल होता है, 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। तो इसी तरह से MB जो है, मेगाबाइट जो है 1024 KB के इक्वल होता है। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अदरवाइज डायरेक्टली रफली पूछते हैं मिलियन बिलियन में, तो वो आपको अभी मैंने बता दिया है। 98 हो गया। 99 पे आते हैं, तो 99 का आंसर रहेगा विच आर द फॉलोइंग यूज टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। कुछ ओपन प्रोग्राम्स किए हैं अपने हैं, तो आपको स्विच करना है ओपन प्रोग्राम्स के बीच में ही एक से दूसरे में, तो आप जो है कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करोगे, तो इट इज़ Alt प्लस टैब की इज़ यूज्ड। 100 अगर आपको बताए, एरर करेक्शन इन द प्रोग्राम इज नोन एज एरर। कंप्यूटर में एरर किसको कहते हैं? एरर कहते हैं बग को। बग यानी एरर को कंप्यूटर लैंग्वेज में बग कहा जाता है, बग। तो उसकी करेक्शन को क्या कहा जाएगा? डीबगिंग। ठीक है, बग और डीबगिंग। बगिंग, बगिंग हो गया एरर आना, ठीक है, और डीबगिंग हो गया उसको करेक्ट करना। तो डीबगिंग इसका आंसर रहेगा 100 लास्ट क्वेश्चन का। तो आपको फिर से बता दें, अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपका जो आगे फर्दर वीडियोस आएंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और दूसरी बात कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप नए जुड़े हैं तो कंप्यूटर का कोर्स हमने कंप्लीट कराया है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं MCQs पे, और जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी प्रोवाइड हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, कंप्यूटर का पूरा कोर्स देख सकते हैं। उसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस का कोर्स भी अवेलेबल है, और जनरल अवेयरनेस का जो प्लेलिस्ट है, और उसके अलावा पॉलिटी और हिस्ट्री की प्लेलिस्ट अलग से है, वो भी आप देख सकते हैं। और जिन्होंने ये सारा काम कर लिया है, तो उनको मैंने मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए एक चैनल सजेस्ट किया था, JK SSB स्टडी पॉइंट, जो हमारा ही दूसरा चैनल है JK SSB स्टडी पॉइंट। ओके, तो उस पर आप विजिट करके रीजनिंग और मैथमेटिक्स को भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपका एक कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।